अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के अंदर ओपनिंग कौन करेगा इसके ऊपर फड्डा पड़ गया है, और 5वें और 6ठे नंबर पर कौन आएगा इसके ऊपर भी मामला जो है वो कहीं सेटल नहीं हो पा रहे हैं। टीम के अंदर 11 रुकनी खिलाड़ी कौन से होंगे इस बारे में भी किसी किस्म का कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी है। और ये वाली चीज़ जो है कि फ़खर जमान और शादाब खान जो हैं जब मीडिया के सामने पेश हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस वक्त जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जी टीम के दरमियान सीरीज़ जारी थी, उस वक्त शादाब खान जो है ये वाला शिकवा करते हुए नजर आए। आप लोगों को यकीनन याद होगा कि उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाली बात की थी कि नई मैनेजमेंट जो है वो हमसे अब तक उसने मुलाकात नहीं की है, और उनका इंटरेस्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है टीम के अंदर। वो सिर्फ कप्तान को टाइम दे रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी जो है वो उससे मिल रहे हैं, खिलाड़ियों से उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की है। फ़खर जमान भी जो है वो अपना शिकवा करते हुए नजर आए, और उनको जो है अपने नंबर्स के ऊपर एतराज़ है कि जिन नंबर्स के ऊपर उनको खिलाया जा रहा है। उन्होंने ये वाली बात भी की कि ओपनर्स को अगर आप 5वें या 6ठे नंबर पर खिलाएंगे तो वो वैसी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करेगा। फ़खर जमान खुद भी चाह रहे हैं कि वो ओपन करें, और पाकिस्तानी टीम के वक्त का तकाजा है कि वो पाकिस्तानी को ऐसे खिलाड़ी से ओपन करवाना चाहिए जो इस तरह का एग्रेसिव हो जिस तरह के फ़खर जमान है। लेकिन बाबर आजम अपने आप को खुद पेश करना चाहते हैं, और वो अपना नंबर जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मोहम्मद रिजवान जो है वो कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं बाबर आजम के साथ ओपनिंग करते हुए। गो के उनका भी अपना शिकवा है कि वो जो है वो जिन नंबर्स पर खेल रहे हैं वो नंबर उनके लिए अच्छा नहीं है, वो कम स्कोर कर रहे हैं और वो सेट भी नहीं हो पा रहे हैं इन नंबर्स के ऊपर, यानी कि 4 नंबर के ऊपर। तो इसलिए मोहम्मद रिजवान बहुत दफ़ा ये वाली बात कह चुके हैं। अब बाबर आजम के साथ अगर मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा बुराई जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर आके गिरेगी, सबसे ज़्यादा तनकीद उनके ऊपर हुआ करेगी, क्योंकि बाबर आजम अगर स्लो खेलते हैं तो रिजवान जो है उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, और इस तरह उनके आउट होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। एक वक्त ऐसा था कि दोनों की ओपनिंग जोड़ी जो है वो तारीखी तौर पर जो है अच्छे रन्स कर रही थी, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है इन लोगों का इस काबिल नहीं था कि इन लोगों को ओपन खिला कर आया जाए। और इसलिए बाबर आजम जो है वो अपनी हठधर्मी के ऊपर बरकरार हैं, वो अपना नंबर अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। उनसे कहा जा रहा है कि वो 4थे नंबर पर खेले, लेकिन इस वक्त जो है वो तमाम तर इख्तियारात जो है वो बाबर आजम के पास हैं। इसलिए बाबर आजम जो है वो अपने आप को ओपन में ही रखना चाहते हैं। बेशक जो है वो रिजवान को 4 नंबर पर खिलाया जाए। इस वक्त बिल्कुल सेल्फिश तरीके से बाबर आजम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि तमाम तर इख्तियारात उनके हाथ में हैं। और जो दूसरा ग्रुप है यानी कि शाहीन शाह आफरीदी, रिजवान, फ़खर जमान, शादाब खान और दीगर जो पश्तो बोलने वाले लोग हैं, इनका जो ग्रुप है इनको किसी खातिर के अंदर नहीं ला रहे, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग जो हैं वो इनके खिलाफ हैं और पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इतनी बड़ी तादाद में पश्तो बोलने वालों को निकाल दिया जाए तो फिर टीम के अंदर जो है वो कोई नहीं बचता। इसलिए बाबर आजम को इन लोगों को खिलाना मजबूरी भी है, लेकिन अपने आप को डोमिनेट करना जो है वो भी इस वक्त वो साथ साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। गैरी क्रिस्टन जो है वो अजहर महमूद की बातें सुन रहे हैं, और अजहर महमूद जो है वो बाबर आजम जो फीड करते हैं बिल्कुल वही चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी जो है वो अपने हाथ पैर बिल्कुल साइड में करके खड़ी हो गई है। उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया कि जो 11 रुकनी टीम है वो हेड कोच और कोच कप्तान की मर्जी से सिलेक्ट होती है, हमारा इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। उन लोगों को जो टीम बनाकर दी गई है ऊपर से ये वाला ऑर्डर आया है कि जो बाबर आजम कहेगा वो चीज़ पूरी होनी चाहिए। बेशक आप लोगों की बेशक जितनी भी अपनी रिजर्वेशन हो, मोहम्मद यूसुफ की, अब्दुल रज़ाक की, वहाब रियाज की, किसी की भी उसको कातिर में नहीं लाया जाएगा। जो बाबर आजम कहेगा सिर्फ वही चीज़ जो है वही टीम जो है वो सेलेक्ट होनी है। और इसके ऊपर 5वें और 6ठे नंबर के ऊपर इस वक्त बहस छिड़ी है कि फ़खर जमान जो है और इफ्तिखार अहमद जो है मुसलसल नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के अंदर भी देखा कि फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद से बॉल जो है वो ग्राउंड से बाहर नहीं जा रही थी। फ़खर जमान का नंबर भी मुसलसल चेंज हो रहा था। शादाब खान जैसे डंगर को हम लोग जो है जिसको बैट पकड़ना भी सही से नहीं आता, वो जो PSL के अंदर उसकी इनिंग्स की बुनियाद के ऊपर हमने उसको ऑलराउंडर समझा हुआ है, बड़ी टीमों के सामने जब वो खेलेगा यकीनी तौर पर आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा किस तरह वो एक्सपोज होता है। उसके अंदाज से और उसको ज़बरदस्ती का जो ऑलराउंडर बनाया जा रहा है इससे टीम का नुकसान होगा।
होगा और पाकिस्तान के पास 6 फास्ट बॉलर्स के साथ जाने वाली पहली वाहिद टीम है जो वर्ल्ड कप के अंदर जाएगी। दुनिया की किसी भी टीम ने 6 फास्ट बॉलर जो है वो अपनी टीम के अंदर शामिल नहीं किए, लेकिन अजूबा टीम जो है वो पाकिस्तानी टीम है, क्योंकि इन लोगों को जीतने के लिए नहीं जाना, इन लोगों को सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाना है, टाइम पास करने के लिए वर्ल्ड कप के लिए जाना है। जीतने के लिए जाते तो इनकी टीम के अंदर इस तरह के गधे, हसन अली जैसे गधे को शामिल नहीं किया जाता। इसलिए इसको देखकर अंदाजा ये होता है कि ये सिर्फ जो है वो बाबर आजम की एक सेलेक्ट करदा टीम है और इसके अंदर जो है इस वक्त ओपनिंग का फड्डा पड़ा हुआ है। साइम अयूब को जो है वो ओपन करा के बाबर आजम जो है वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि बाबर आजम को इसका जवाब भी देना पड़ेगा और इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अगर बाबर आजम खुद अपना नंबर नहीं छोड़ते या फिर रिजवान और फ़खर जमान जैसे खिलाड़ी को ओपन नहीं करवाते तो बाबर आजम जो है वो खुद भी मुश्किलात का शिकार होंगे और वैसे भी उनकी मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान भी टीम भी मुश्किलात का शिकार होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान अगर मुश्किल का शिकार होता है तो उनको इस बात से किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है कि बेशक कोई कुछ भी करे वो अपनी करेंगे, ना ही सीखने का अमल आगे बढ़ेगा। और जैसे कि मोहम्मद यूसुफ ने वाली बात की थी कि कप्तान जो है वो सीख रहा है, हम 2020 से देखते हुए आ रहे हैं बाबर आजम कप्तानी सीख रहे हैं। एक और वर्ल्ड कप है, इस वर्ल्ड कप के अंदर भी बाबर आजम सीखेंगे और देखा जाएगा 2027 के लिए बाबर आजम ने कुछ सीखा है या नहीं, या फिर इनको 2027 के वर्ल्ड कप तक भी आजमाया जाए ताकि वो जब तक सीख सके और इस तरह पाकिस्तानी टीम का कबाड़ा हो सके। बाज़ लोग तो ये वाली बात भी कहते हुए नजर आते हैं कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तानी टीम का कबाड़ा करेगा और उसके बाद पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म करने के मिशन के ऊपर जो है वो गामजन है। लोग ये वाली बात कहते हैं कि आप जो है बाबर आजम के खिलाफ क्यों है। मैं बाबर आजम के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। एज अ बैट्समैन बाबर आजम जो है मेरा फेवरेट तरीन बैट्समैन है, लेकिन उसकी कप्तानी का जो अंदाज है मैं सिर्फ उसके खिलाफ हूं। वो नहीं सीख पा रहा है और ये वाली बात जो है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं वो किसी तरह समझने को तैयार नहीं है। उसके अंदर सीखने की सलाहियत कप्तानी की बिल्कुल नहीं है। अगर ये वाली बात ये लोग समझ जाएं तो इन लोगों के लिए अच्छा है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा है। मैं बाबर आजम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ हूं। एज अ बैट्समैन पाकिस्तान का बेहतरीन नंबर का बेहतरीन बल्लेबाज जो है वो बाबर आजम है। तो ये जहन से अपने ये चीज़ निकाल लें, ये शक निकाल लें कि मैं बाबर आजम के खिलाफ कोई एजेंडा चला रहा हूँ या मैं बाबर आजम के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। बाबर आजम जैसा बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बहुत कम आया है, लेकिन एज अ कप्तान बाबर आजम 0/0 है। इसलिए ये सारी बातें होती हैं और इसलिए ही उनको तनकीद का ज़्यादातर निशाना बनाया जाता है। बाबर आजम जब कप्तान नहीं थे पूरी दुनिया के, पूरी पाकिस्तान की आंखों का तारा थे, लेकिन जब से उन्होंने कप्तानी की उनके कप्तानी के स्टाइल की वजह से वो जो हैं वो लोगों के दिलों से उतर गए हैं। बेशक अभी भी बहुत से दिलों के ऊपर वो राज कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भी बहुत जल्द समझ आ जाएगी कि ये लोग जो है वो गलत फैसला कर चुके थे, क्योंकि बाबर आजम के अंदर कप्तानी के अलावा हर चीज़ मौजूद है सिवाय कप्तानी के। और ज़रूरी नहीं है जो अच्छा बैट्समैन हो वो अच्छा कप्तान भी हो। ये वाली बात सोचने वाली है। हो सकता है पीसीबी को 2027 के बाद याद आए, लेकिन उस वक्त तक बहुत सारे मामला जो है उनके हाथ से निकल चुके होंगे। एज अ पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के ओपनिंग जोड़ी कौन सी होनी चाहिए और 5वें और 6ठे नंबर पर किसको आना चाहिए? ये वो सवाल है जो मैं छोड़कर जा रहा हूं और आप जो क्रिकेट के बारे में बेहतरीन नॉलेज रखते हैं ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होनी चाहिए, 5वें 6ठे नंबर पर कौन सा खिलाड़ी खेलना चाहिए? वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।